हेलो और नमस्ते। पेटीएम के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। पेटीएम फाइनली प्रॉफिटेबल है। अभी हाल ही में उन्होंने 2 दिन पहले उनके थर्ड क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर FY23 के रिजल्ट्स प्रेजेंट किए और उस रिजल्ट में फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ऑपरेटिंग लेवल पे जिसमें ईसॉप्स का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ओके, ईसॉप्स ये इनका एक एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होता, एक अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर होता है। सो एक फिगर से माइनस होता है। सो ऑपरेटिंग लेवल पे जो भी उनका इनकम है उसमें से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स अगर माइनस करे तो उनके पास जो बचता है तो वो उनका ऑपरेटिंग लेवल का प्रॉफिट या लॉस होता है। सो पेटीएम के हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, 2 वजह से। एक सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जब से पेटीएम का लिस्टिंग हुआ है पिछले साल तकरीबन 15 महीने पहले, तो तब से पेटीएम को बहुत गालियां पड़ी है कि प्रॉफिट ना होने के बावजूद, यानी कि हेवीली लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद पेटीएम ने इतने हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ कैसे निकाला। सो ये बहुत बड़ी नेगेटिव बात थी जो पिछले 1-1.5 साल से पेटीएम गालियां सुन रहा है उसके ऊपर। सो फाइनली एक मुद्दा तो अभी कम हो जाएगा कि पेटीएम अभी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। सो ये जो प्रोग्रेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे पिछले वीडियोस में पेटीएम पे जब भी मैंने वीडियो बनाया वो मैंने हाईलाइट किया है कि पेटीएम का बिजनेस मॉडल मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रांग है और उसमें पोटेंशियल बहुत है कि लंबी रेस का घोड़ा है। ओके, ये कोई 6 महीना 2 साल के लिए वगैरह ऐसा नहीं है, ये अगले 5 साल या 10 साल में बहुत कमाल दिखाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, मेरा पर्सनल मानना है। मैंने जो भी इस बिजनेस के बारे में समझा है, जो भी इस मैनेजमेंट के एबिलिटी के बारे में समझा है, मेरे हिसाब से पेटीएम एक बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा है। ओके, सो जो बिजनेस प्रोग्रेशन हुआ है पिछले 5 या 6 क्वार्टर्स में लिस्टिंग के बाद से, वो देखना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का जो फाउंडर सीईओ है यानी कि विजय शेखर शर्मा, उन्होंने तकरीबन अप्रैल 2022 में यानी कि लिस्टिंग के तकरीबन 6 महीने बाद, जब पेटीएम ने ऑलरेडी बहुत नेगेटिव मीडिया कवरेज सहन कर लिया था, उसका शेयर प्राइस ऑलरेडी कोलैप्स होके 500-600 के लेवल पे आ चुका था, उस वक्त विजय शेखर शर्मा ने एक प्रेस रिलीज दिया था सब शेयर होल्डर्स को और मीडिया को, और उसमें उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि वो सितंबर 23 यानी कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY24 तब तक पेटीएम का ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट दिखाएंगे। ओके, सो सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY24 अभी भी 3 क्वार्टर्स दूर है, याद रखिए 3 क्वार्टर्स दूर है। सो उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था वो 3 क्वार्टर्स एडवांस में अचीव कर दिया। सो ये दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पेटीएम की प्रॉफिटेबिलिटी अब आ चुकी है और इस दौरान ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं हुई है। ओके, ग्रोथ उनका वैसे के वैसे चालू है, जो एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से चल रहा है। सो एबिटा लेवल का प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग लेवल का प्रॉफिट हो, मैं मेरे हिसाब से कैश प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। और पेटीएम के केस में कैश प्रॉफिट और एबिटा प्रॉफिट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क रहता है क्योंकि उनका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। डेप्रिसिएशन एक अमाउंट थोड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि उनको नेट इसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो नेग्लिजिबल है क्योंकि पेटीएम एक कैश रिच कंपनी है। उनके पास अभी भी ऑलमोस्ट 8.5 to 9,000 करोड़ का कैश अवेलेबल है, कैश बैलेंस दिसंबर एंडिंग में। ऑब्वियसली उसमें से कुछ छोटा सा पोर्शन उन्होंने अभी बायबैक के लिए यूज कर दिया है, लेकिन फिर भी मोर देन 8,000 करोड़ तो कंफर्टेबली उनके पास अभी भी कैश बैलेंस अवेलेबल है। सो इंटरेस्ट कॉस्ट नेग्लिजिबल है। सो अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो है कैश प्रॉफिट। सो अभी मैं उनके जो रिजल्ट का जो स्प्रेडशीट मैंने मेरा बना के रखा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें आपको प्रोग्रेशन दिखाई देगा कि पेटीएम के पिछले 5-6 क्वार्टर्स में किस तरीके से बिजनेस इंप्रूव किया है। ये उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स का स्प्रेडशीट है। ओके, मैं थोड़ा सा उसको मैग्नीफाई कर देता हूं ताकि आपको बेटर देखने को मिले। ओके, बड़े फिगर्स अभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। सो देख सकते हैं कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में जब उनका आईपीओ के बाद का पहला क्वार्टरली रिजल्ट आया था तो उस वक्त
33 करोड़ का टोटल इनकम था और टोटल एक्सपेंडिचर 2200 करोड़ से ज्यादा था, तो 710 करोड़ का आप देख सकते हैं एबिटा लेवल पे लॉस है। अभी ये जो लॉस का फिगर है, इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने ईसॉप्स का एक बड़ा फिगर अकाउंटिंग में लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि आईपीओ के बाद ये पहला ही क्वार्टर था। तो अब तकरीबन 350 करोड़ से थोड़ा ऊपर का फिगर तो ईसॉप्स का प्रोविजनिंग है। और ईसॉप्स का जो प्रोविजनिंग है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होता। मैं बार बार रिपीटेडली पिछले भी वीडियोस में कह चुका हूं, अभी फिर से कर रहा हूं कि ईसॉप्स का जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का जो प्रोविजनिंग फिगर है वो सिर्फ एक अकाउंटिंग फिगर होता है, उससे कोई एक्चुअल कैश बाहर नहीं जाता कंपनी के अकाउंट से। ओके, सो इस 710 करोड़ का जो एबिटा लॉस आप देख रहे हैं उसमें से तकरीबन आधा जो है वो ईसॉप्स की वजह से था। ओके, सो उस वक्त डेफिनेटली लॉस मेकिंग कंपनी थी, ऑपरेटिंग लेवल पे भी 300-350 करोड़ का रेंज में फिर भी ऑपरेटिंग लेवल पे लॉस था। लेकिन वहां से अगर आप देखें पिछले 4 क्वार्टर्स में, यानी कि मार्च 22, जून 22, सितंबर 22 और दिसंबर 22, उस दौरान वो 710 करोड़ का जो एबिटा लॉस आप देख रहे हैं वो फिगर ड्रॉप होके अभी सिर्फ 252 करोड़ बचा है। सो ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और इस दौरान अगर देखा जाए तो टोटल इनकम जो है वो 1500 करोड़ से जंप होके 2100 करोड़ के ऊपर जा चुका है। ओके, सो ग्रोथ स्लो डाउन ज्यादा हुआ नहीं है, ग्रोथ इन एक्चुअल टर्म्स एक डिसेंट नंबर है। मैं 100 to 150 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था टोटल इनकम में, वो उस हिसाब से उनका चल रहा है। सो उसमें कोई स्लो डाउन ऐसे सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है। सो ऑपरेटिंग लेवल पे उनका प्रॉफिटेबिलिटी आ चुका है फाइनली। 252 करोड़ का एबिटा लॉस ऐसे पॉइंट पे जब उनका ईसॉप्स का जो प्रोविजनिंग है वो खुद ही 350-360 करोड़ के रेंज में है। सो ऑब्वियसली कैश प्रॉफिट जनरेशन है वो। अभी मैं आपको दूसरा एक शीट दिखाता हूं, उसमें आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ये भी क्वार्टरली फिगर्स है, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर के आपको डिटेल्स वन बाय वन सब दिखेंगे। सो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैंने हाईलाइट किया हुआ ईसॉप्स का जो फिगर है वो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर रो में दिखेगा। सो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर से देख सकते हैं आप कि ईसॉप्स का फिगर सडनली जंप हुआ है। 389 करोड़ था, फिर उसके बाद स्टेडीली 350 के ऊपर ही रहा है। 389, 362, 359, 371 और अभी 362। सो स्टेडीली वो फिगर 350 करोड़ के ऊपर ही रहा है जब से उसका आईपीओ हुआ है। और आने वाले कुछ क्वार्टर्स बाद वो धीरे धीरे वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ओके, ईसॉप्स का जो प्रोविजनिंग है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years होने वाला है, मेजर उसका जो पार्ट है। और उसमें से फर्स्ट ईयर सबसे इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा अमाउंट प्रोविजनिंग होता है, फिर सेकेंड ईयर में थोड़ा कम, थर्ड ईयर में थोड़ा और कम, ऐसे करते करते आगे जाएगा। उन्होंने वो पेटीएम के मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन भी काफी अच्छा दिया था, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल जो एक्सपेंडिचर है एक्सक्लूडिंग ईसॉप्स, ओके, एक्सक्लूडिंग ईसॉप्स का फिगर आप देखें तो यहाँ पे वो 2030 करोड़ पे आ गया है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले 50 करोड़ कम है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन्होंने एक्सपेंडिचर काफी अच्छा कंट्रोल किया है। मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्सपेंस स्पेशली काफी अच्छा कंट्रोल किया है, और उस वजह से उनका जो इनकम ग्रोथ हुआ है वो सीधा प्रॉफिट बूस्ट करने में गया है। सो एबिटा एक्सक्लूडिंग ईसॉप्स जो है वो 109 करोड़ पे आ गया है। मेरा जो फिगर है उसमें मैं अदर इनकम इंक्लूड करता हूं। बहुत से केस में कंपनीज सिर्फ ऑपरेटिंग रेवेन्यू पे एबिटा रिपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि अदर इनकम इंक्लूड करके किया जाए तो बेटर अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है। तो एबिटा जो है वो 109 करोड़ का पॉजिटिव फिगर दिखा रहा है। और फाइनली नेट लॉस जो है एक्सक्लूडिंग ईसॉप्स अगर आप देखें तो सिर्फ 30 करोड़ का बचता है, सिर्फ 30 करोड़, यानी कि एक क्वार्टर और, यानी कि मार्च 23 के क्वार्टर में मोस्ट प्रोबेबली कंपनी एक्सक्लूडिंग ईसॉप्स इवन नेट प्रॉफिट लेवल पे भी प्रॉफिटेबल बन जाएगी। ओके, और उसमें से अगर आप देखें तो कैश प्रॉफिट का जो फिगर आता है वो अराउंड 94 करोड़ का आता है, जो पिछले क्वार्टर में -96 करोड़ था। सो काफी बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है इस क्वार्टर में, ऑलमोस्ट 190 करोड़, 180-190 करोड़ का इंप्रूवमेंट हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ कैश प्रॉफिट के फिगर में।
सो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अगर आप पेटीएम के शेयर होल्डर हैं तो आपको बहुत ही खुश होना चाहिए इस डेवलपमेंट पे, और ये जो प्रोग्रेशन चल रहा है ये ऐसे ही चल सकता है आगे। आने वाले क्वार्टर्स में हम देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू स्टेडीली ग्रो करेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बहुत ही हाई स्पीड ग्रो करेगा, लेकिन अराउंड 100 to 150 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप हम लोग टोटल इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर का जो ग्रोथ है वो उससे कम रहेगा। सो प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे और इम्प्रूव होती जाएगी। सो अगले एक साल में हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी ईसॉप्स का एक्सपेंडिचर इंक्लूड करके, यानी कि उसको काउंट करके भी हो सकता है नेट प्रॉफिट के काफी नजदीक होगी। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और अब फाइनली मीडिया कवरेज उसके लिए कैसे चेंज होता है वो अब देखना बनता है। ओके, पिछले 15 महीनों में पेटीएम को बहुत ही नेगेटिव मीडिया कवरेज मिला है इस लॉस मेकिंग टैग की वजह से और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन की वजह से। आज सिचुएशन ऐसी है कि वैल्यूएशन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आज उसका मार्केट कैप जो है वो 34-35,000 करोड़ के आसपास है, बहुत ही कम है कंपेयर टू आईपीओ टाइम। आईपीओ में 1,40,000 करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन था और आज उससे 1/4 के आसपास वैल्यूएशन है। और कंपेयर टू दैट अगर देखा जाए तो बिजनेस परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रूव हो चुका है, प्रॉफिटेबिलिटी भी आ चुकी है और यहां से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होते हुए दिखेगी हमें। मोस्ट प्रॉब्ली इससे तो खराब सिचुएशन में अभी हम नहीं जाने वाले, यहां से इंप्रूवमेंट की तरफ ही जाएंगे। सो अगले एक साल में हो सकता है कंपनी ऐसी सिचुएशन में हो कि हर क्वार्टर में 200 से 300 करोड़ या उससे ज्यादा का कैश प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही हो। सो एक सिग्निफिकेंट फिगर पे पहुंच जाएगी और उस वक्त वैल्यूएशन, ये जो आज का वैल्यूएशन है वो मेरे हिसाब से बहुत ही सस्ता रहेगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने मेरे ख्याल से पिछले साल जब वीडियो बनाया था दिसंबर क्वार्टर, पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद, तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि 2 साल में पेटीएम मोस्ट प्रोबेबली आईपीओ प्राइस क्रॉस करेगा। उस वक्त शेयर प्राइस ऑलरेडी ड्रॉप होके 3 डिजिट्स में आ चुका था, 1000 के नीचे आ चुका था काफी सिग्निफिकेंटली। तो उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि 2 साल में पेटीएम का जो शेयर प्राइस है वो वापस आईपीओ प्राइस क्रॉस करेगा। उसमें से अभी 1 साल तो ऑलमोस्ट कवर कंप्लीट हो चुका है। ओके, पिछले 1 साल में वो शेयर प्राइस 700-800 के कंपैरिजन में आज 500-600 के रेंज में है, नीचे आया है। लेकिन अभी भी 1 साल बाकी है और इस 1 साल में जैसे जैसे यहां से प्रॉफिट इंप्रूव करेगा पेटीएम, वैसे वैसे शेयर प्राइस में बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हम देख सकेंगे। मार्केट वैल्यूएशन स्पेशली जो है वो आज जो 34,000 करोड़ पे है वो मेरे हिसाब से 1 लाख करोड़ के ऊपर तो कंफर्टेबली जा पाएगा अगले 1 साल में। ओके, सो आईपीओ प्राइस के नजदीक या उससे भी ऊपर जा सकता है आने वाले 1 साल में, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। ओके, मैं मेरा ओपिनियन सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूं, उसके ऊपर आपको क्या करना है, शेयर्स होल्ड करने हैं, नए खरीदने हैं, बेचने हैं, वो सब डिसीजन आपका है। मैं पर्सनली पेटीएम के लॉन्ग टर्म बिजनेस में बहुत ही पॉजिटिव हूं और मैं डेफिनेटली उसमें शेयर होल्डर बने रहना चाहूंगा, स्पेशली ऐसे वैल्यूएशन पे। ओके, वैल्यूएशन अगर एक्सपेंसिव होना शुरू होता है तो मैं डेफिनेटली उसको रिड्यूस करूंगा मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन अभी इस वक्त मेरे हिसाब से वो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है कंपेयर टू इज बिजनेस पोटेंशियल बहुत बड़ा है। आने वाले 5 सालों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पेटीएम आज के मुकाबले काफी 3-4-5 गुना शायद बड़ी कंपनी बन चुकी होगी और तब उसका वैल्यूएशन आज के मुकाबले काफी ज्यादा होने वाला है। ओके, सो बड़ी कंपनीज, बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनीज के साथ डेफिनेटली वो टक्कर देने वाला है आने वाले 5 सालों में। इसके ऊपर जरूर ध्यान रखिए।